जैसा मैंने कहा कि अनीमिया सिर्फ एक ऐसी कंडीशन नहीं है, एक ऐसी समस्या नहीं है जहां पे एक महिला को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, या फिर आप ये बोलिए कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आती हैं जहां पे एक महिला को प्रॉपर तरीके से सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें खाना चाहिए। खाने के माध्यम से जो कि हम नहीं पूरा कर पाते हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको समझना है। तो देखिए, अन्य समस्याएं क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं मेरा पीपीटी, ये समस्याएं क्या है। आज जो मेरा था थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ है, वो इन्हीं सारी विषय को लेकर है, इन्हीं सब बातों को लेकर है कि महिलाओं को ऐसी कौन कौन सी और समस्याएं होती है जहां पे उनको अगर पूरी तरह से हम एक बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, एक जो है, अब वो चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, जिस तरह का पोषक तत्व उनके शरीर को जाना चाहिए उनको स्वस्थ रखने के लिए, अगर वो नहीं मिलता है तो हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, हम वो आज समझेंगे। एक कंडीशन होती है जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, यानी मासिक धर्म आने से कुछ दिन पहले उस तरह की समस्या का होना, उस तरह की चीजों को महसूस करना, उस तरह की चीजों से गुजरना। ये सब तब होता है जब आपने महिला को, या फिर हम कोई भी, हम आप में से जितनी भी महिलाएं होंगी, अगर हम अंदर से स्वस्थ नहीं है, अंदर से हम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो हमें क्या क्या समस्याएं होती हैं पीरियड आने के, मासिक धर्म आने से ठीक। किसी को 5 दिन पहले हो सकता है, किसी को 10 दिन पहले हो सकता है, लेकिन ये समस्याएं होती हैं जो हम आगे देखेंगे कि ऐसी समस्या में क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या क्या महिलाओं के साथ होता है, वो हम समझेंगे। एक होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए कैसा होता है, हमारे शरीर में दो तरह के जीवाणु होते हैं जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। जैसे अगर आप देखा जाए तो हमारे समाज में एक अच्छे तरह के लोग होते हैं, दूसरे कुछ अराजक तत्व होते हैं जो हमेशा हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि हमारा जो अच्छा जो कीटाणु है, जो जीव है, जो हमारे शरीर को निरोगी रखे, अच्छा रखे, उसको हमेशा हमको मजबूत रखना है। और कैसे मजबूत रखना है वो हम आगे बातें करेंगे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दूसरी समस्या क्या होती है, अगर एक महिला को आपने जितना पोषक तत्व चाहिए, जितने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, मैं समझती हूँ आप लोग इतना दिन से न्यूट्रीचार्ट से जुड़े हुए हैं, ये सब शब्द आपके लिए बिल्कुल नए नहीं है। आप सबको पता है कि ये सारे पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो अगर ये नहीं पूरा किया जा रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे आप वो खाने के तरीके से बोले, या चाहे आप बोले कि कोई सप्लीमेंट, जैसे हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो क्या समस्याएं होंगी। आपने देखा होगा जीवन में, आप कभी ना कभी ऐसे दो चार लोगों से हम जरूर मिलते हैं जिनके जो नेल्स होते हैं वो हमें जितने स्वस्थ दिखने चाहिए। अभी स्वस्थ नाखून का मतलब क्या होता है, चमकदार होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के नाखून सफेद पड़ जाते हैं, या थोड़ा सा भी अगर आपने उनको फोर्स से जोर लगा के छू लिया तो वो टूट जाते हैं, या किसी चीज से लग के टूट जाते हैं। या फिर आप यूं बोलिए कि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके नाखून पूरे काले पड़ जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को वो पोषक तत्व हम दे नहीं पाते जो हमारे नाखून को चमकदार रखे, स्वस्थ रखे। तो अगर किसी महिला को ये पोषक तत्व हम नहीं दे रहे हैं किसी भी माध्यम से,
तो वहां पे चांसेस है कि उनके जो नाखून है, उनके जो बाल हैं, वो बिल्कुल रूखे हो जाएंगे। जितने स्वस्थ उनको दिखना चाहिए वो नहीं दिखेंगे। इसके अलावा मासिक धर्म के समय में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जहां पर हमारा जो पोषक तत्व है, जो बहुत उसको एक महिला को स्वस्थ रखना चाहता है या रख सकता है, वो नहीं रख पाएगा, क्योंकि हम उसको वो चीज नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसी एक समय होता है जब एक जो महिला है वो गर्भवती होती है, और फिर वो जब बच्चे को जन्म देती है तो आगे 6 महीने के लिए बच्चे को वो अच्छे से स्तनपान कराती है। लेकिन इस समय अगर एक महिला अंदर से उतनी स्वस्थ नहीं है जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से लेकर जब एक महिला बच्चे को धारण करती है अपने गर्भ में, तब से लेकर पैदा होने से दूध पिलाने तक, जो उसका बच्चा होता है वो अपनी माँ के, जो माँ को हम खाने के लिए देते हैं बच्चे को वही मिलता है। तो आप सोचिए, अगर एक माँ निरोगी नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, उसको जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, यदि हम उसको वो नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा? माँ तो कमजोर होगी, लेकिन वो बच्चा जन्म से पहले ही कमजोर हो जाएगा और जन्म के बाद तक भी वो कमजोर ही रहेगा। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि हम भविष्य में या किसी भी समय अगर हम किसी गर्भवती महिला से मिल रहे हैं या कोई स्तनपान कराने वाली महिला से मिल रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो महिला अंदर से कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है, वो कितना, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अगर नहीं है तो आपको उसको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो आप अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, देखिए महिलाओं को वैसे भी उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव समय समय पे होते रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, मासिक धर्म होने की वजह से शरीर से बहुत ज्यादा रक्त जाता है। अब आपको ये समझना है कि हम महिलाओं के शरीर से मासिक धर्म के दौरान जो रक्त जाता है वो सिर्फ खून नहीं होता है, बल्कि हमारे जितने पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड में होता है, खून में होता है। तो खून के साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला जितना भी पोषक तत्व होता है वो भी महिला के जो मासिक धर्म होता है उससे वो बाहर चला जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चा करने के बाद और बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते शारीरिक रूप से उम्र के साथ 40 के बाद, 35 के बाद शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। अब हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हमें कहा जाता है बचपन से कि हमको दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, हम नहीं खाते हैं क्योंकि हम सुनते नहीं है। कभी कहते हैं हमें उसका स्वाद पसंद नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें उसका महत्व नहीं पता होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर एक उम्र के बाद उठना बैठना चलना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा हार्मोन्स, देखिए अभी आप में से बहुत लोग जानते होंगे हार्मोन्स क्या करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगी, बताऊंगी हार्मोन्स का क्या रोल होता है और किस तरह से वो एक महिला को पूरी तरह से बदल सकते हैं अगर वो वैसे नहीं है जैसे शरीर में उनको होना चाहिए, जैसे उनका कार्य होना चाहिए। आप सबने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी में इंजन होता है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन जैसा उसको होना चाहिए कि आप जब यहां से वहां जाना चाहें, आप अपने ऑफिस से घर जाना चाहें या घर से ऑफिस जाना चाहें, तो आपकी गाड़ी का इंजन एकदम दुरुस्त होना चाहिए। अगर कुछ भी खराब हो गया तो आप अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स भी वैसे ही होते हैं। उनका काम होता है हमको सकारात्मक रखना। उनके बहुत सारे विभिन्न रोल होते हैं जो हम आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी देखेंगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में मैं आपको
बताना ये चाहती हूँ कि हार्मोन्स का हमारे शरीर में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, और हर हार्मोन्स को उसका काम करने के लिए अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हड्डी मजबूत रखनी है तो हमको दूध पीना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं हमारा खून हमारे शरीर में अच्छे से रहे, उतना बने जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो हमें पालक, चुकंदर और वो सारी चीजें खानी पड़ेगी जिससे शरीर के अंदर खून बनता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हार्मोन्स किस लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं और हमें उनको कैसे संतुलित रखना है। इसके अलावा आपके चेहरे पर मुहासे और फुंसियां, दाने निकल आना या फिर दाग धब्बे पड़ जाना, ये भी सब जो भी होता है, हाँ ये सच है कि अगर कोई इंसान दिन भर धूप में खड़ा रहे, उसका रंग चाहे जो भी हो, आपको चेहरे पे उसका असर दिखेगा, उसका फर्क आपको पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पे जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे मुहासों का निकलना, फुंसियों का होना, दाग धब्बों का होना या उनका स्वस्थ ना दिखना, ये इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अंदर वो पोषक तत्व समाहित नहीं किए, वो पोषक तत्वों को फीड नहीं किया, नहीं दिया, जो हमारे चेहरे को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो आपने ये देख लिया है। अभी हम एक एक करके समझेंगे कि अगर हार्मोन्स में बदलाव होता है तो क्या होता है। देखिए, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए अलग चीज होती है, रोकने के लिए अलग चीज होती है, मूव करने के लिए स्टेयरिंग होती है, उसी तरह से हार्मोन्स का भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा अलग अलग कार्य होता है, क्योंकि हर हार्मोन्स का एक काम होता है। जैसे हमारे घर में सबकी जिम्मेदारियां बटी होती हैं, आप ये करोगे, आप खाना बनाओगे, आप झाड़ू पोछा करोगे, आप बाहर जाके कमा के लाओगे तो मेरे घर में सब्जी आएगी। हार्मोन्स का भी वैसा ही रोल होता है। अगर आपके हार्मोन संतुलित नहीं है, अपनी जगह पे नहीं है, वो अपना कार्य ठीक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होएगा? आप उदास हो जाएंगे, आप उदास होंगे, आपको तनाव होगा। अगर आप किसी चीज पे कंसंट्रेट करना चाहें, अगर अपना ध्यान एकाग्रित करना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है और उसका हार्मोन संतुलित नहीं है किसी भी चीज की वजह से, हो सकता है उसके शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो, तो क्या होगा? वो अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। वो हमेशा, उसकी जो मनोदशा होगी आप बोलिए, या जो उसका मस्तिष्क होगा, वो हमेशा दूसरी दूसरी चीजों में उलझा रहेगा, एकाग्रचित होके वो अपना काम नहीं कर पाएगा। या अगर आप, हम एज अ वयस्क भी हम अगर अपने आप को देखते हैं, अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, वो ठीक तरह से कार्यरत नहीं है, हमें गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, और हमें बहुत ऐसा लगेगा कि जीवन में हमको जो करना चाहिए हम वो आज नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने बात की थी कि मासिक धर्म के पहले ऐसी बहुत सारी चीजें एक महिला के साथ होती हैं, जहां पे हमारा जो पोषक तत्व शरीर के अंदर जो हमें चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये सब समस्याओं का सामना एक महिला करती है। क्या होता है? जैसे मैंने कहा, किसी को 10 दिन पहले होगा, किसी को 5 दिन पहले होगा, किसी को 3 दिन पहले होगा, लेकिन ये होता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना? तो फिर घर में बाकी लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया है, बेवजह क्यों चिड़चिड़ी हो रही है ये, है ना? आपको समझना पड़ेगा कि शरीर में जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स की, जिस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। महिला को उस तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया जा रहा है, पोषक तत्व नहीं दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, जिससे उसके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। पेट में दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द होता है। उसके अलावा क्रेविंग्स होती है, जिसको हम बोलते हैं कि मन करता है कि हम कुछ खाएं। हो सकता है कि बाकी के महीने के जो 20 दिन है, 25 दिन है, वहां पे सब कुछ सही चल रहा है, जो दिनचर्या है उसके
हिसाब से ही भोजन हो रहा है। लेकिन पीएमएस में क्या होता है, मासिक धर्म के पहले के लक्षण में क्या होता है, बहुत जोर की भूख लगती है, लालसा बढ़ती है, ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो संतुलित नहीं होते हैं, ध्यान भटकता रहता है। और जब इंसान का ध्यान भटकता है, वो हमेशा खाने के बारे में सोचता है। ये सबके साथ नहीं हो सकता, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, बट कुछ लोग खाने के बारे में बहुत सोचते हैं। चेहरे पे हो सकता है कि आपने देखा होगा, महीने के 20 दिन तक चेहरा एकदम साफ है, क्लीन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही पीरियड्स आने वाले होते हैं, मासिक धर्म आने वाला होता है, चेहरे पे एक या दो दाने, हो सकता है किसी को बहुत आते हो, लेकिन किसी को एक दो दाने आ जाएंगे। क्यों आता है? क्योंकि जो अंदर का ब्लड है, खून है, वो ठीक तरीके से साफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जिस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो नहीं दी गई है, नहीं मिली है। उसके अलावा महिलाओं का जो स्तन होता है, उसमें भी बहुत बदलाव होता है। कुछ लोगों को खुजली होती है, कुछ लोगों को खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं पीएमएस के। अब आपको समझना ये है, जैसे मैं बोलती आई हूं जब से मैंने स्टार्ट किया है ये पीपीटी, कि ये सारी समस्याओं का जो कारण है वो ये है कि शरीर को जिस तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता रही है, में भी जब वो महिला बड़ी हो रही हो तब से लेकर अब तक वो जिस एज में है ना, चाहे वो 18 के हो, 16 के हो, 20 के हो, 25 के हो, या 45 के हो, 50 के हो, अगर शरीर में इन सारे पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हुई है जितना चाहिए थी, तो हो सकता है कि उनको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब उनको हम कैसे पूर्ण करेंगे? उनको हम पूरा करेंगे कि हम वो सारे पोषक तत्व जो शरीर को चाहिए, वो हम शरीर को दें। जैसा मैंने कहा कि शरीर में हार्मोन्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे गाड़ी के इंजन में, इंजन के पार्ट का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग कार्य होता है, और फिर इंजन के हिसाब से ही गाड़ी आपकी चलती है। ऐसे हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अगर हावी हो गए तो हमको दुखी रख सकते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं अगर वो हावी है तो वो हमको खुश रख सकते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम अपने शरीर को वो सारे पोषक तत्व महिलाओं को प्रोवाइड कराएं, उनको दें खाने के माध्यम से। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में, जिसका रोल एक महिला के जीवन में, स्वास्थ्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जो पहले से ले रहे होंगे, बहुत सारों को आप अप्रोच कर रहे होंगे, बात करना चाहेंगे, तो आप उनको मिलिए, उनसे बातें करिए। जब आप बातें करेंगे, इन सब विषय पे बात करेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा आप उनको किस तरह से समझा सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनको क्यों लेना चाहिए, उसके लाभ क्या है। हम मासिक धर्म के बारे में बात करेंगे। मासिक धर्म में भी वही होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। बहुत सारी छोटी बच्चियां, खासकर जब उनके मासिक धर्म शुरू होते हैं, 12 साल 13 साल की बच्चियों को, तो बहुत बच्चियों को बहुत तकलीफ होती है। कुछ बड़े लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है, जैसे लगता है उल्टी हो जाएगी, या फिर पेट जो है वो फूला हुआ महसूस होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके घर में जो बच्ची है या जो महिला है, आप सोचते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से कोई इतना कमजोर नहीं दिखता है, लेकिन जब मासिक धर्म होता है तब उसको ये सब बहुत समस्याएं होती हैं। ये सब समस्याएं इसीलिए होती हैं क्योंकि जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता उनको थी, वो समय पे उनको नहीं दी गई, अभी भी नहीं मिल रही है, इसलिए उनको ये सारी पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ रही है। तो जब आप अपने क्लाइंट से मिलें, जब आप उनसे बातें करेंगे, आप जब उनको इन विभिन्न समस्याओं पर पूछेंगे कि उनको क्या महसूस होता है और क्या क्या उनके साथ हो रहा है, तब आप समझ पाएंगे, समझा पाएंगे कि न्यूट्री चार्ज वुमेन उनके लिए क्यों आवश्यक है। इसके अलावा
न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो कि सारे पोषक तत्वों को ध्यान में रख के बनाया गया है एक महिला को, वो क्यों आवश्यक है। देखिए, ये तो अंदर की चीजें हो गई। अगर हम बाहर की चीजों के बारे में बात करें तो एक महिला स्वस्थ दिखे, उसकी उसका जो चेहरा है वो चमकता रहे, उसके बाल अच्छे रहे, वो कमजोर ना रहे, उसके अंदर एनर्जी हो, वो एकदम सशक्त महसूस करे, वहां पर भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बहुत महत्व है। क्योंकि आप सब ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा। अगर कुछ लोग आप में से नए होंगे तो आगे भी ट्रेनिंग चलेगी, सबिस्ता जी आगे भी ट्रेनिंग करेंगी, मैं भी आती रहूंगी भगवान की कृपा से। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, तब आपको पता चलेगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ऐसा क्या क्या है जो एक महिला को वो सारी चीजें दे सकता है जिससे वो स्वस्थ रहें। और जैसे बच्चियां 14 साल से लेकर बच्चियां अगर बड़ी हो रही हैं तो ये बहुत सही समय है उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने का, क्योंकि यहाँ से उनके शरीर में बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव अगर आगे चल के उनके जीवन में अच्छा, एक जो बोलते हैं महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आवश्यक ये है कि अभी से उनको हम वो सारे न्यूट्रिशन दें, वो सारे पोषक तत्व दें, जैसे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से स्वस्थ रहें। और उनका जो, जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, उनका जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। तो आपको पता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्या है। ये भारत में पहली बार महिलाओं के लिए मल्टी विटामिन दैनिक हेल्थ सप्लीमेंट है, जो बहुत सारे तत्वों से भरपूर है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। या आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मीटिंग्स ट्रेनिंग पहले भी अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा। तो मेरा जो आज का कार्य था वो यहीं तक का था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।